Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the qualities of a sales manager. It is TYBMS marketing subject, sales and distribution. So in this video we will learn what are the qualities we need in the sales manager or to perform a very good position in the sales team or the sales department. So in this video, we will discuss some qualities about the sales manager who do the entire works and activities to achieve a target which is related to our sales and sales department. So as we have already know that a sales manager should be a very confident person. He has some initiative related to their works, some emotions that is called passion, maturity. They have a good communication, a intelligent power, a flexibility, continuous learning, and all these things. Apart from all these things, we will learn more some pointers which is related to the qualities of sales team or the sales manager. सो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि सेल्स मैनेजर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. So as you can see on my screen, I have mentioned some pointers here. So first we will discuss about the integrity. Integrity is nothing but the quality to being honest and having a strong moral and principle with your work and towards your works and with your employees. इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी का मतलब होता है यूनाइटेड एंड अनडिवाइडेड. इट इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड बोल सकते हैं कि ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स. व्हाट आई एम सेइंग, इंटीग्रिटी मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के साथ एक यूनिटी रखना, उनके साथ यूनाइटेड होना और अनडिवाइडेड. ठीक है, डिवाइडेड वाला पॉलिसी नहीं यूज़ करना, अनडिवाइडेड रहना और यूनाइटेड रहना. दैट इज़ ऑल जस्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रिटी. मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रहना, यूनाइटेड रह के किसी भी टास्क को परफॉर्म करना, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर द सेल्स मैनेजर इफ़ दे हैव अ क्वालिटी ऑफ इंटीग्रिटी. ठीक है. Then we have positive attitude. You know that if you want to put a smiles on your employees faces, so you have just positive attitude. अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, किसी भी चीज़ को भले से आपके टारगेट को अचीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, बट स्टिल इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, बिकॉज सेल्स मैनेजर अपनी टीम के लिए एक रोल मॉडल जैसा होता है. अगर आप जितने पॉजिटिव हो, आपका एटीट्यूड जितना पॉजिटिव है, तो आपकी टीम और आपके जो मेंबर्स हैं, आपके साथ जो वर्क फोर्स है, वो पॉजिटिवली परफॉर्म कर पाएगी. दैट इज़ वाई द क्वालिटीज़ ऑफ अ सेल्स मैनेजर इंक्लूड अ पॉजिटिव एटीट्यूड. देन वी हैव कोचिंग. कोचिंग क्या होता है? सो कोचिंग का मतलब होता है कि ऑलवेज जो एक सेल्स मैनेजर होता है उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि क्या करे वो ज़्यादा से ज़्यादा. अगर मैं बताऊँ तो 70% ऑफ द सेल्स मैनेजर आर पुटिंग देयर टाइम टू कोचिंग देयर एम्प्लॉयज़, ईदर इन अ ग्रुप और अ सेपरेटली और अ इंडिविजुअली और अ वन बाय वन. ठीक है, ग्रुप में रह के कोचिंग करें या फिर वन बाय वन करें, ये उनकी क्वालिटी होनी चाहिए सेल्स मैनेजर के अंदर. क्योंकि सेल्स मैनेजर जब अपनी पूरी टीम को संभालता है, भले से वो 100 पीपल का ही क्यों ना हो, सो उसे पता होता है कि कौन से एम्प्लॉय में कब ज़रूरत हो सकती है कि हमें उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा ब्रीफ करना पड़े, एक्स्ट्रा मोटिवेशन करना पड़े, एक्स्ट्रा से कोच करना पड़े. सो क्योंकि सेल्स मैनेजर पूरे 100 पीपल के सेल्स टीम के लिए सिर्फ सेल्स मैनेजर नहीं होता, बल्कि उनका कोच होता है जो उनको सिखाता है, ईदर इन अ ग्रुप और वन बाय वन. ठीक है. देन वी हैव लॉयल लीडरशिप. एक सेल्स मैनेजर के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो बहुत ही अकाउंटेबिलिटी रख सके. ठीक है, पुश कर सकने एम्प्लॉयज़ को पुश कर सके टू डू वर्क्स, एंड उनके अलावा उनको उनके कंफर्ट जोन से निकाल के टारगेट को कैसे अचीव कराना है. ये सारे एटीट्यूड एंड परसेप्शंस अगर एक सेल्स मैनेजर के अंदर होते हैं तो वो अपनी अच्छी तरीके से लीडरशिप स्टाइल के साथ यहाँ पर स्टे कर सकता है. तो लीडरशिप स्टाइल होना ज़रूरी है टू कंप्लीट वर्क, टू अकाउंटेबल और टू पुश योर एम्प्लॉयज़. ओके. Then we have loyalty. Loyalty is very important. अगर as a sales manager I am very loyal and honest with my members, with my team members, with my employees, so they will definitely do work with me.
ठीक है, मेरे साथ बहुत ही लॉयल्टी के साथ काम करेंगे अगर इफ़ आई एम लॉयल विथ माई एम्प्लॉयज़ इन वर्कफोर्स, ठीक है. देन वी हैव पैशन. पैशन इज़ नथिंग बट द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड इमोशंस रिलेटेड टू योर वर्क, ठीक है. बिकॉज अगर आपके पास विदाउट पैशन यू कांट बिल्ड योर होम एंड इंडस्ट्री, है ना. यू हैव पैशन, ठीक है. अगर आपके पास पैशन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, आप स्ट्रॉन्ग इमोशन रखते हैं टू डू और टू अकम्प्लिश योर टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, सो यू कैन बिकॉज यू हैव अ पैशन. बट यू डोंट हैव अ पैशन, सो यू कांट. Okay, so it is the very important quality and it is to be, it should be in a sales manager. Okay, then we have availability. What is availability? See, only doing paperwork, it is not just a work of a sales manager. It is not necessary that you are doing paperwork, you know. So it is not just a duty of sales manager. A sales manager need to be come at the correct time, at the accurate time in his office. If you have a work time from 7 a.m, so you need to come before the time if you are a sales manager. Because आप अगर टाइम से पहले आपके काम पर आ रहे हो तो आपकी टीम भी आपको फॉलो करेगी. मैंने कहा ना कि यू आर नॉट सेल्स मैनेजर बट यू आर अ कोच ऑल्सो, यू आर अ लीडर ऑल्सो. सो अगर एक सेल्स मैनेजर के अंदर लीडर है, आप लीडर हो, आप सेल्स मैनेजर हो, सो यू नीड टू बी कम बिफोर द टाइम एट योर वर्क प्लेस बिकॉज people will learn from you. So your availability also very important. If you are available on the time at your workplace, so your team will also try to come at the same time. Okay, then we have motivation. What is motivation? Motivation is nothing but to encourage the people, to let them recognize their qualities, their skills, their talent. It is all just part of motivation. Motivate करने से, because the sales manager is a coach is a leader. So sales manager के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अपनी पूरी सेल्स पर्सनल टीम को क्या करे, मोटिवेट कर सके टू अकम्प्लिश देयर टारगेट्स एंड देयर टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, अब मोटिवेट करना इज़ नथिंग बट टू डू मोटिवेट विद द वर्ड्स. You can play with them. If you are a sales manager, you have to do integration with your employees. You can play some games, you can do dancing, you can do singing, you know all these things just a part of the refreshment of your team. अगर आप इस तरीके से भी एक रिफ़्रेशमेंट करा के फिर मोटिवेट करते हो, मोटिवेशन ब्रीफिंग करके उनको मोटिवेट कर रहे हो, आप ये मत बताओ कि आपको सिर्फ आपके बंदों से टारगेट निकालना है. आप उनके साथ इंटीग्रेटेड रहो, उनके साथ खेलो, उनके साथ डांसिंग करो. मतलब काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट. इट कैन बी अ 5% और 10% ओवरऑल इन अ 100%. ठीक है, सो आप इतना भी एंटरटेन करा रहे हो, इट मीन्स यू आर नथिंग बट मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉयज़. ठीक है, बिकॉज ये सारी चीज़ होगी तो आपके अंदर एक क्लोज रिलेशनशिप होगा इन बिटवीन द सेल्स पर्सनल टीम एंड द सेल्स मैनेजर. सो इट विल डेफिनेटली बिल्ड योर रिलेशंस, एंड व्हेन द रिलेशंस कैन बिल्ड, सो यू कैन ईजिली अचीव योर टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. देन वी हैव कंटिन्यूस लर्निंग. एज अ सेल्स मैनेजर we need to be put ourselves always in a learning mode, because nowadays techniques and many of the things are doing updating, many of the things are updating, many of the things are increasing. So we need to be just keep our skills and our talent up to date. ठीक है, सो एज अ सेल्स मैनेजर, जो भी सेल्स मैनेजर है उसके अंदर एक लर्निंग मोड होना चाहिए. ही नीड टू बी पुट हिज सेल्फ ऑलवेज इन अ लर्निंग मोड वेन एवर द सिचुएशंस आर चेंजिंग. सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वी नीड टू बी ऑलवेज चेंज आवर सेल्फ. सो अगर कोई सेल्स मैनेजर है सो उसको भी इसी तरीके से अपनी अपडेट रखना है, खुद को अप टू डेट रखना है. ठीक है, देन वी हैव लास्ट पॉइंट, दैट इज लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन. सी, द लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट वेपन इन दी सेल्स डिपार्टमेंट और इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट. अगर मैं सेल्स मैनेजर हूँ तो एक सेल्स मैनेजर के अंदर लिसनिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना भी इम्पॉर्टेंट है. अगर आप लिसन आउट कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉयज़ के,
ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़। हाँ, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली सुन रहे हो, दैट इज़ योर, यू हैव अ लिसनिंग पावर, you have a patience to listen your employees, because if you are giving important to your employees, so they will definitely work for you, and they will definitely honestly work for you. Okay, and the communication is very much important. Without communication with your team, you can't understand what your team is thinking for you, and what is your team is thinking for your work and your working environment, and related to your targets. And because if you are communicating with your team now, so your team will give ideas, your team will give you suggestions how you can achieve your targets and objectives in a particular time period of time. Okay, so we have completed all this 10 important qualities of a sales manager. So in this video, if you people have any doubt and difficulties, you can make a comment on my YouTube channel. Okay, so that is all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.